टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 3 पलक हिंदी पाठमाला का सेकंड चैप्टर जो है आंखें हैं अनमोल, ये रीड करने जा रही हूँ। इसमें क्या बताया गया है, शरीर के प्रत्येक अंग का अपना महत्व है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सबका अपना अपना महत्व है। पाठ में आँखों पर ध्यान देने तथा पौष्टिक आहार खाने के लिए प्रेरित किया गया है कि इस पाठ में आँखों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है कि आँखें ठीक रखने के लिए हमें कौन सा भोजन करना पड़ता है। और सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत अच्छा लड़का था, पर उसमें एक कमी थी कि संतुलित भोजन नहीं करना, कि उसके लिए जो भोजन सही था आँखों के लिए वह भोजन नहीं करता था। एक दिन राजू जब सुबह उठा तो उसे आँखों में बहुत दर्द महसूस हुआ। आँखों में थोड़ी सी चुभन हुई। आँखों को मलते मलते ही वह स्नान करने चला गया। तैयार होकर उसने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया। विद्यालय में भी उसे दर्द होता रहा। वह हाथों से आँखों को मलने लगा। जब तक वह घर पहुंचा उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनसे पानी निकल रहा था। माँ द्वारा पूछने पर उसने बताया कि सुबह से ही उसकी आंखों में दर्द हो रहा है। कक्षा में ब्लैकबोर्ड पर लिखे अक्षर भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ ने पूछा, कोई चोट तो नहीं आई? वह बोला, नहीं माँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। उन्होंने गुलाब जल से राजू की आंखें धोई और उसे आराम करने के लिए कहा। शाम को माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच की। जांच करते हुए उन्हें पूछा, बेटा तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? राजू चुप रहा। माँ ने बताया, डॉक्टर साहब, ये बिस्तर पर लेटकर पढ़ता है और पुस्तक को आंखों के बहुत नज़दीक रखता है। डॉक्टर ने पूछा, बेटा खाने में तुम्हें क्या पसंद है? राजू बोला, मैगी, चाउमीन, समोसा, पास्ता, केक आदि। डॉक्टर ने माँ की ओर देखते हुए पूछा, इसे हरी सब्जियाँ और दालें कैसी लगती है? माँ ने बताया, ये सब्जियाँ और दालें बिल्कुल नहीं खाता, दूध पीने में भी टाल मटोल करता है। डॉक्टर बोला, राजू बेटा, तुम्हारी यही बुरी आदतें आँखों की परेशानी का कारण है। राजू ने पूछा, वह कैसे? डॉक्टर ने बताया, आँखों के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है, जो कि हरी सब्जियों और फलों से पाया जाता है। चूंकि का क्या मतलब होता है? क्योंकि तुम ये सब नहीं खाते, इसलिए तुम्हारी आँखों में विटामिन ए की कमी हो गई है। दूसरी बात, तुम्हें पढ़ने का तरीका भी ठीक नहीं है। पढ़ते समय कुर्सी पर हमेशा सीधा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। पुस्तक को आँखों से कम 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। यदि तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। याद रखो कि हमारी आँखें बहुत अनमोल हैं। माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या राजू को अभी चश्मा लगाने की ज़रूरत है? डॉक्टर ने कहा, अभी तो शुरुआत है। विटामिन के कैप्सूल लेने और हरी सब्जियाँ खाने से भी ये कमी कुछ समय में पूरी हो जाएगी। साथ ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जो आप रोज़ 2-3 बार राजू को कराती रहें। जब राजू जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। राजू बोला, डॉक्टर अंकल, अब मैं सारी बातें समझ गया हूँ। मैं अभी से ही हरी सब्जियाँ और दालें खाया करूँगा और सीधे कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ूंगा और टेलीविज़न देखूंगा। राजू और माँ खुशी खुशी घर लौटे। माँ खुश थी कि राजू अब उनकी बात मानेगा और राजू भी खुश था क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, आंखें अनमोल हैं, कि आंखों के लिए हमें हरी सब्जियां और दालें खानी चाहिए। उसने प्रण लिया कि अब से वह ईश्वर की दी गई अनमोल नियामत का विशेष ध्यान रखेगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी आंखें बहुत अनमोल हैं, इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बोल कर पढ़िए। विद्यालय, ब्लैक बोर्ड,
अक्षर, गुलाब जल, विटामिन, डॉक्टर, सब्जियां, टाल मटोल, चश्मा, प्रण, टेलीविज़न, अनमोल, नियामत, कैप्सूल, एक्सरसाइज। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे, पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट आपका दिया गया है, स्कूल से घर आने तक रवि की आंखें कैसी हो चुकी थी? उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। राजू की आंखों की जांच किसने की? राजू की आंखों की जांच डॉक्टर ने की। राजू कैसे पढ़ता था? बिस्तर पर लेट कर पढ़ता था। पुस्तक को आंखों से कितनी दूर रखना चाहिए? पुस्तक को आंखों से 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए, सही टिक और सही पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। राजू की आंखें पीली हो गई थी, ये आपका गलत आएगा क्योंकि राजू की आंखें लाल हो गई थी। माँ ने राजू को आराम करने के लिए कहा, ये आपका सही आएगा। आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है, ये भी आपका टिक आएगा। हमारी आंखें बहुत अनमोल हैं, ये भी आपका टिक ही रहेगा। फोर्थ चैप्टर में दिया गया है, किसने किससे कहा? कहीं चोट तो नहीं लगी, ये माँ ने कहा था। किससे कहा था? राजू से। सुबह से उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, ये किसने कहा था? माँ ने कहा था। ये भी राजू से कहा था। बेटा तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? ये डॉक्टर ने राजू से कहा था। वह कैसे? राजू ने डॉक्टर से पूछा। नेक्स्ट आपके दो दो शब्द बनाने हैं, जैसे आंख, नयन, आंख, लोचन। माँ का ममता और जननी, घर, गृह, सदन, सुबह, प्रात, बोर। शुद्ध शब्दों के सामने गोला लगाइए। अब जो शुद्ध शब्द होंगे उन पर आपने गोला लगाना है। जांच, जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा उसको हम सर्कल करेंगे। पास्ता, प, अदसा और ता, इस पर हम गोला लगाएंगे। टेलीविज़न, जो थर्ड वाला होगा उस पर टिक करेंगे। और प्रण, प्रण को हम कैसे लिखते हैं? जो फर्स्ट है वैसे लिखेंगे। पाठ में कुछ अंग्रेजी शब्द आए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए, जैसे डॉक्टर, टेलीविज़न, ब्लैक बोर्ड, चाउमीन, पास्ता, मैगी। ये हम इंग्लिश के वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके हैं हॉट्स वाले प्रश्न दिए गए हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? ये आप खुद से लिखेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या खाना पड़ेगा। जैसे कि आँखों के लिए हमें सब्जियाँ और दाल खानी चाहिए, वैसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या और करना पड़ेगा। जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान होता है बताओ। ये भी आप खुद से करेंगे कि जंक फूड खाने से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। चित्र देकर उनके नाम लिखिए। पहला आँख, कान, नाक, हाथ। नेक्स्ट है अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिएगी। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी में से आपके ये टिक वाले निकल जाएंगे। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? आपकी आँखों के लिए। फलों और हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? उसमें विटामिन ए पाई जाती है। और पुस्तक को आँखों से कितनी दूर रखना चाहिए? 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। इस चैप्टर में जो मौखिक प्रश्न थे, सबसे पहले हम वो प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कौन संतुलित भोजन नहीं करता था? इसका उत्तर लिखेंगे, राजू संतुलित भोजन नहीं करता था। सेकंड प्रश्न था, राजू की आंखों में क्या हो रहा था? उत्तर लिखेंगे, राजू की आंखों में दर्द हो रहा था। गा पाठ है, माँ ने राजू की आंखें किस से धोई? माँ ने गुलाब जल से राजू की आंखें धोई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजू की आंखों की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर लिखेंगे, सब्जियां और दालें ना खाने के कारण राजू की आंखों की परेशानी का कारण था। डॉक्टर ने एक्सरसाइज कितनी बार करने के लिए कहा? डॉक्टर ने रोज 2 बार एक्सरसाइज करने के लिए कहा। राजू को क्या समझ आ गया? राजू को डॉक्टर की बताई हुई बातें समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, आपके लॉन्ग वाले उत्तर कौन से थे? राजू में कौन सी कमी थी? राजू में पौष्टिक भोजन ना खाने की कमी थी। आपके शरीर का कौन सा अंग अनमोल है? हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अनमोल है, विशेष रूप से आंखें जो हैं वह हमारे लिए अनमोल हैं। आंखों के लिए क्या आवश्यक है? आंखों के लिए हरी सब्जियां और दालें आवश्यक हैं। राजू को क्या खाना पसंद था? राजू को मैगी, चाउमीन, समोसा, पास्ता, केक आदि पसंद था। कक्षा में राजू को क्या तकलीफ हो रही थी? उत्तर लिखेंगे, राजू को आंखों में दर्द के कारण कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ ने डॉक्टर को क्या बताया? माँ ने डॉक्टर को बताया कि राजू बिस्तर पर लेटकर पुस्तक आंखों के बहुत नज़दीक रखता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए हरी सब्जियाँ और
फलों में पाया जाता है। अंत में राजू ने क्या प्रण लिया? अंत में राजू ने प्रण लिया है कि अब वह ईश्वर की दी गई अनमोल न्यायमत का विशेष ध्यान रखेगा। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड चैप्टर, आंखें हैं अनमोल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।